और एक बड़ी खबर जान लीजिए बिहार की राजनीति से। नीतीश कुमार को लेकर बिहार की राजनीति अब गर्म है। अब बिहार बीजेपी के बड़े नेता और मोदी सरकार में मंत्री हैं गिरिराज सिंह। उन्होंने नीतीश पर हमला बोला है। कहा है कि मजार पर नीतीश के चादर चढ़ाने पर कुछ नहीं होने वाला है। गिरिराज सिंह का बयान है। वो कहते हैं कि मजार पर जाएं या हज पर, कुछ नहीं होगा। नीतीश कुमार व्याकुल भारत हैं। नीतीश हीरो से जीरो हो गए हैं। गिरिराज का कहना है कि नीतीश के लिए अब बीजेपी के दरवाजे बंद हो गए हैं। ये काफी अहम बात कि जेडीयू और नीतीश के जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि 7 जन्म ले लेंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। उधर बीजेपी के जो बड़े नेता हैं गिरिराज सिंह, अब वो कह रहे हैं कि बीजेपी के दरवाजे नीतीश कुमार के लिए बंद हैं। ये तस्वीर देख लीजिए। नीतीश कुमार ने जब चादर चढ़ाई है और उस पर गिरिराज सिंह ने तंज कसा है और कहा है कि वो चादर चढ़ाएं या हज कर ले जाएं, नीतीश अब हीरो से जीरो बन चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाए जाने के लिए दुआएं मांगी जा रही है, चादर चढ़ाया जा रहा है। हमारे साथ गिरिराज सिंह जी हैं। गिरिराज जी, अब आप क्या करेंगे? उनके लिए तो दुआएं हो रही है, अब तो प्रधानमंत्री पद के लिए वो एक तरह से दावेदार होते जा रहे हैं बिहार से। देखिए, हम उनके साथ काम कर चुके हैं, इसलिए मुझे उन पर कोई टिप्पणी करने में भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन नीतीश बाबू से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि आप की विश्वसनीयता कहाँ बची है? हमने तो कभी नहीं कहा जिस भतीजा के गोदी में बैठे हैं उसने नाम दिया, वो नाम बोलने में भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। पलटू चाचा, जो आदमी 18 साल से मुख्यमंत्री रहे, 19वां साल बीत में घुसेंगे, वो आज तक अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पाए। मुझे आखिर उनको ममता क्यों मानेगी? आखिर देश उनको क्यों, जो कह रहे हैं कि संयोजक नहीं बनाया लोग, क्यों बनाएगा? 18 साल में जो आदमी 2010 में 115 सीट लिया और वो आदमी 2020 में घट करके 43 सीट पे आ गया। गालियां दें कि बीजेपी ने हरा दिया, वो हरा दिया, वो हरा दिया, लेकिन घट तो गया। आपकी विश्वसनीयता तो नहीं है। तो आज आप व्याकुल भारत हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। आप दरगाह जाएं, आपकी इच्छा, हज भी कर लेंगे तो शायद इजाज़त सुलेमान दे देंगे आपको, तो हज भी कर लें। लेकिन नरेंद्र मोदी को सबने दुआएं दे दी है। देश की जनता 140 करोड़ जनता है, वो दुआएं दे चुकी है कि अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी उपेंद्र कुशवाहा मिलकर आए थे गृह मंत्री अमित शाह जी से, तो जब मुलाकात उनसे हुई तो इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पर भी चर्चा हुई थी। तो आपको लग रहा है कि फिर से नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुल सकते हैं? जिस तरह से इन दिनों चल रहा है, लग रहा है जैसे फिर एनडीए में वो आ जाएंगे। देखिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजा खिड़की बंद है। आखिर खुले भी तो क्यों? जिस आदमी की विश्वसनीयता जमीन पर आ गया हो, जो एक समय हीरो के रूप में 2010 में था, आज जीरो के रूप में। गिरिराज जी, एक बार वो आ चुके हैं आपके साथ, छोड़ करके वो आ चुके हैं, तो दोबारा आने में क्या दिक्कत है? लेने में राजनीति में तो कोई परमानेंट दोस्त दुश्मन होता नहीं। मैं आपसे कोई अलग नहीं हूं आपकी बात से, लेकिन लिया जाएगा, कुछ रहेगा तब न। इनके पास कुछ बचा ही नहीं है। इनके पास राजनीतिक पूंजी बचा ही नहीं है। ये तो उस भतीजा की गोदी में खेल रहे हैं जो भतीजा पानी पी पी करके नाम रख दिया, ऐसा नाम कि हम लोग जीवन में बोल नहीं सकते, पलटू चाचा, वो नाम रख दिया। तो आज इनकी विश्वसनीयता कहाँ है? और लालू जी भी डरे रहते हैं। ये जो माहौल बनता है कि लालू जी को भी डर लगा रहता है इनकी विश्वसनीयता पे कि रे तेजस्वी कुछ मत बोलो, नहीं तो ये भाग जाएगा, ये भाग जाएगा। ये भाग के जाएगा तो आप शरण में लेंगे? हम तो कह दिए कि दरवाजा खिड़की बंद है, लेकिन लालू जी को नहीं भरोसा है कि नहीं तो मेरा बेटवा का क्या होगा। तो लालू जी अपने बेटे को सुरक्षित के लिए नीतीश जी को कवच कुंडल
दे रहे हैं, लेकिन नीतीश जी कवच कुंडल लेकर के भी 25 में बेटवा को गद्दी नहीं देने वाले हैं। पर एनडीए के जो घटक दल हैं, चाहे जीतन राम मांझी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, ये सारे नेता जो एक के बाद एक कहते हैं कि नहीं, नीतीश पशुपति पारस जो आपके केंद्रीय मंत्री सहयोगी भी हैं, वो कहते हैं कि आते हैं तो स्वागत होगा। तो इससे किस रूप में आप लेते हैं? हम तो व्यक्तिगत रूप में पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में मैं देखता हूं कि कोई भी राजनीतिक गठबंधन होता है कुछ लेन देन पर, तो इनके पास कुछ बचा ही नहीं है। इनके पास जो बचा है उसके दावेदार दूसरे लोग बन रहे हैं। ललन सिंह है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के, वो कहते हैं कि उनकी पार्टी में बहुत सारे बीजेपी समर्थक हैं और एक तरह से उनको बाहर कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तो 7 जन्म में बीजेपी की तरफ देखेंगे भी नहीं, यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि उस तरफ थूकेंगे भी नहीं। देखिए, नीतीश कुमार जी को हम तो कहते हैं एहसान फरोख्त हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जब वो लालू जी से निकल के आए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको साथ लिया और ले करके बहुमत रह करके भी पहली बार मुख्यमंत्री का ओथ दिलवाया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, कई बार ओथ दिलवाया। तो भारतीय जनता पार्टी का एहसान है नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार का कोई एहसान बीजेपी पर नहीं है। अब तो दरवाजा खिड़की सब बंद है, क्योंकि खुला क्यों रहे जिसके पास कुछ बचा ही नहीं है। पूंजी ही नहीं बची तो फिर नीतीश कुमार को लेकर क्या करेंगे, ये दावा है गिरिराज सिंह जी का। पर सवाल ये उठता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से नीतीश कुमार और बीजेपी के सहयोगी दल एक सुर में बात कर रहे हैं, क्या इसका असर आने वाले दिनों में चुनाव या फिर राजनीति पर पड़ेगा? हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।